सुप्रभात। आज 11 सितंबर भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला के 1716वें 1716 चरण में आपका स्वागत है। मरने के बाद हमारा क्या होता है, आज की पुस्तक लेता हूँ। पृष्ठ 15 पर गुरुदेव पूज्य श्रेष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, यमदूत कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं। कहा था, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि यमदूत घसीट कर नरक में ले जाते हैं। ये यमदूत कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं होते, केवल जीव के मानस पुत्र हैं। अंतःकरण अपने क्रम परिपाक में इन यमदूतों को भी उपजाता है। ये दूत केवल उतने ही दिन तक जीते हैं जितने दिन तक प्राणी को नरक में रहने की आवश्यकता होती है। कार्य समाप्त होते ही वह मर जाते हैं। एक दिन के लिए पैदा हुए यमदूत दूसरों को दंड देने के लिए जीवित नहीं रहते। वास्तविकता यह है कि परलोक में भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन प्रस्फुटित रहता है। वैज्ञानिकों के मत से बाह्य मन मर जाता है और अंतर्मन जीवित रहता है। वकीलों की काट छांट, पंडितों की शास्त्रार्थ शक्ति यहाँ ढूंढने पर भी दिखलाई नहीं देती। छिपाने का दंभ बिल्कुल विदा हो जाता है। जिस अंतरात्मा में पाप बीज बोए थे वह प्रौढ़ रूप से उस प्रकार सचेत हो जाता है जैसे कि जीवित अवस्था में बाह्य मस्तिष्क, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का चतुष्टय, 10 इंद्रियां, इन सब के सम्मिश्रण से बना हुआ सूक्ष्म शरीर उस समय वैसा ही अचेतन रहता है जैसा कि जीवित अवस्था में गुप्त मस्तिष्क। मित्रों, बहुत ही सुंदर यह गूढ़ बातें हैं मरणोत्तर जीवन के बारे में। इन्हें सुने, गुने, समझें। अपने जीवनचर्या में, अपने स्वभाव में, अपने आचरण में जहाँ कहीं परिवर्तन की आवश्यकता जीते जी हो वह करें। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। ओम शांति।